हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 10th चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट। हम लास्ट क्लास के अंदर ट्रायल बैलेंस कवर करके आए हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हमने अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक की थी कि जितने भी लेजर्स अकाउंट बनाए गए हैं कि क्या वो लेजर्स अकाउंट के अंदर अर्थमेटिक एक्यूरेसी है या नहीं है। वो हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलती थी, क्योंकि जितने भी लेजर्स के बैलेंस थे वो सभी ट्रांसफ़र किए जाते थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता था तो इससे हमें अश्योरिटी हो जाती थी कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो सभी अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम एक बिजनेसमैन चाहते हैं कि वो जाने कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कि क्या उसने प्रॉफिट कमाया है या फिर उसने लॉस सफ़र किया है और उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी पर्पज़ के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल की जाती है। सबसे फर्स्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए करते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं बिजनेस के अंदर वो सभी के सभी हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें रिज़ल्ट पता चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करने से, बाइंग करने से, सेलिंग करने से गुड्स को क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं। कि अगर सेल्स ज़्यादा आती है परचेज़ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तो उस केस में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे परचेज और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी आते हैं। क्रेडिट साइड पे सेल्स दिखाई जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट को रूल कहते हैं कि जितने भी एक्सपेंस आप करोगे वो सब डेबिट करो, जितनी भी आप इनकम करोगे वो सब क्रेडिट करो। अगर हमारी सेल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमारे पास बैलेंस आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। अगर हमारे पास परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस ज़्यादा है सेल से तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी ग्रॉस लॉस की। तो या तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस हो सकता है। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय डेबिट साइड पे परचेज दिखाएंगे और जो खर्चे गुड्स को यूजेबल करने की फॉर्म में यानी कि सेलेबल करने की फॉर्म में लेके आते हैं वो खर्चे भी हम डेबिट साइड दिखाएंगे। जितने भी खर्चे किए गए हैं रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या फिर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो सब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएंगे, क्योंकि इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू J.R. बाटलीबॉय। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है कि जो बाइंग और सेलिंग की गए गुड्स उससे क्या रिजल्ट्स मिले हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट और कितना ग्रॉस लॉस सफ़र किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नीड और इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की। सबसे फर्स्ट आते हैं इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। जैसा कि अभी हमने समझा कि जब एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान गुड्स को बाइंग और सेलिंग किया गया है तो बाइंग और सेलिंग करने से कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया है या फिर कितना ग्रॉस लॉस सफ़र किया गया है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ करंट ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन अमाउंट ऑफ सेल, मतलब क्या है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे सेल पे।
कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना ग्रोस प्रॉफिट कमा लिया सेल्स के पीछे इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो जो ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट किया करंट ईयर का, उसे हम कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर के ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज से। तो इससे हमें डाटा मिल जाता है कंपैरिजन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और फ्यूचर पीरियड के लिए प्लानिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। तो जितने भी गुड्स को परचेज करने के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने के रिगार्डिंग एक्सपेंस हुए हैं वो सभी हमने डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के दिखा देने हैं। तो हम एक्सपेंसेस की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और परसेंटेज को कंपैरिजन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए गए हैं डिवाइड कर देंगे सेल से इनटू 100 करके, तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का परसेंटेज पता चल जाएगा करंट ईयर का। इस करंट ईयर के परसेंटेज को कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर के परसेंटेज से और हमें एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या इस साल जो डायरेक्ट एक्सपेंस पिछले साल के कंपेरेटिवली ज़्यादा है या फिर कम है। अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस करंट ईयर के ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन करेगी, या तो सेल प्राइस को बढ़ा देगी या फिर जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स किए गए उनको कंट्रोल कर लेगी। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते हैं हम, उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक जो गुड्स सेल नहीं हो पाई वो हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रखते हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि करंट ईयर में कितना क्लोजिंग स्टॉक है और प्रीवियस ईयर में कितना क्लोजिंग स्टॉक था। तो हमें उससे ट्रेंड पता चल जाएगा कि किस ट्रेंड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक है इस बार है जो बचे है। तो अगर लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली करंट ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे कि किन कारणों से इस साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो ज़्यादा है। इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। तो जब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं ग्रोस प्रॉफिट का, और जब ग्रोस प्रॉफिट करंट ईयर की रेशियो है कम आती है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो से, तो यहाँ पे बिजनेसमैन है जो फिर बिल्कुल एक अटेंटिव हो जाएगा और देखेगा कि हमारे इस साल ग्रोस प्रॉफिट क्यों कम आए हैं, कहीं फ्यूचर में लॉस होने के चांसेस तो नहीं है। बिजनेसमैन प्रीवियस ईयर की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को करंट ईयर की ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को कंपैरिजन करेगा। बिजनेसमैन देखेगा कि करंट ईयर में क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है और पिछले साल क्या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो था। अगर ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कम आई है, अगर करंट ईयर का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कम है, तो यहाँ पे बिजनेसमैन देखेगा कि किन कारणों से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कम आई है, उन कारणों को जानने की कोशिश करेगा ताकि फ्यूचर में लॉस ना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि सेल प्राइस है जो गुड्स का बढ़ा दिया जाएगा या फिर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उन्हें कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि जब सेल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उससे भी क्या है कि ग्रोस प्रॉफिट है जो इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम इसे कम कर देंगे तो उससे भी हमारा ग्रोस प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो जाएगा। या तो सेल प्राइस को बढ़ा दो, सेल प्राइस बढ़ जाएगा तब ग्रोस प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, या फिर अपने खर्चे कंट्रोल कर लो जिससे अपना ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कि हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी हम डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम होती है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो जितने भी खर्चे किए जाएंगे परचेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड वो सभी हमने डेबिट साइड दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो कौन कौन सी आइटम है जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाई जाएंगी। सबसे पहले आते हैं ओपनिंग स्टॉक, जिसे हम ओपनिंग इन्वेंट्री बोलते हैं, कि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है
वही करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है, क्योंकि जो गुड्स लास्ट ईयर में सेल नहीं हो पाई उन गुड्स को हम करंट ईयर के अंदर सेल करते हैं, तो वही ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। ओपनिंग स्टॉक में हम इंक्लूड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो कच्चे माल का स्टॉक बच गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, जो अध पकी गुड्स होती हैं जिनके ऊपर अभी प्रोसेस करना बाकी ताकि सेल करने के काबिल हो जाएं, और ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। नेक्स्ट आती है परचेज और परचेज रिटर्न। जो गुड्स खरीदी गई है आगे रीसेल करने के लिए, उसे हम गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं कि ये परचेज ऑफ गुड्स है। अगर वो गुड्स जो परचेज करके लेके आए हैं सप्लायर को वापस कर दी जाती है किसी डिफेक्ट के कारण या किसी रीज़न के कारण, तो उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, या फिर इसे रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है। जो परचेज अकाउंट होता है इसे हम डेबिट साइड दिखाते होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है उसे हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस की। क्योंकि जो परचेज होती है ये एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट की जाती है, लेकिन जो परचेज रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इस कारण से परचेज रिटर्न को क्रेडिट करती है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस में परचेज को दिखाएंगे तो डेबिट बैलेंस में, परचेज रिटर्न को दिखाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस में। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, जो नेट बैलेंस आएगा उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों ही परचेज को शामिल किया जाएगा, चाहे हमने कैश में परचेज किया चाहे उधार में परचेज किया है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुड्स को परचेज करने से और गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने के और गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है वेजेस। वेजेस यानी कि जो लेबर होती है उसे वेज पे की जाती है। जो वर्कर्स लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, यानी कि जैसे गुड्स को लोड किया जाता है और उसे माल को जो अनलोड किया जाता है, यानी कि व्हीकल से उतार के लेके आते हैं, जो गुड्स को प्रोडक्शन करने के रिलेटेड जो लेबर काम कर रही है उन लेबर को जो वेज दी जाती है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट नोट करने पड़ते हैं कि अगर वेज एंड सैलरी वर्ड दिया गया क्वेश्चन के अंदर, पहले वेज आ गया तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर पहले सैलरी वर्ड लगा दिया, सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है, तो फिर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अगर वेज दी गई है नई मशीन को लाने के लिए, तो ये मशीनरी की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, इसे हम मशीन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर ऐड करके, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन दिखाई जाती हैं, जबकि न्यू मशीन को जब इंस्टॉल करने के ऊपर वेज दी जाते तो वो कैपिटल नेचर की होती है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट कैपिटल नेचर की होती है, तो उसे हम असेट्स अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे। मशीन की इंस्टॉलेशन की गई है, मशीन की इंस्टॉलेशन करने के ऊपर वेज पे की गई है, तो मशीन की कॉस्ट के अंदर ऐड करके हम मशीन को डेबिट कर देंगे और उसे बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कैरीज और कैरीज इनवर्ड और फ्रेट। कैरीज इनवर्ड क्या होते हैं कि जब हम कच्चा माल खरीद के लेके आते हैं तो कच्चा माल सप्लायर से अपने बिजनेस में लाने तक, यानी कि सप्लायर से अपने फैक्ट्री में लाने तक, प्लेस ऑफ बिजनेस में लाने तक, गोडाउन तक लाने में जो खर्चा पे किया गया वो हम कैरीज इनवर्ड में लेते हैं। जैसे गुड्स परचेज की गई है, मान लेते हैं गुड्स परचेज की गई 10,000 की, तो इस गुड्स परचेज को, ये गुड्स वो है जो आगे रीसेल कर देनी है, इस गुड्स परचेज को बिजनेस के गोडाउन तक लाने के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपये फ्रेट पे कर दिया, तो जो 100 रुपये फ्रेट है इसे हम कैरीज इनवर्ड बोलेंगे। यानी कि गुड्स को सप्लायर से लेकर के बिजनेस प्लेस तक लाने में, बिजनेस प्लेस यानी कि बिजनेस के गोडाउन तक पहुंचाने में जो किराया भाड़ा पे किया गया वो कैरीज इनवर्ड कहलाता है। इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे। लेकिन अगर फ्रेट पे किया गया है, कैरिज पे किया गया है असेट्स को बिजनेस में लाने के लिए, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, उसे हम असेट्स अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जितने खर्चे किए गए हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाए जाएंगे, जैसे कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग एटसेट्रा। ये सभी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किए जाते हैं खर्चे। नेक्स्ट स्टोर कंज्यूम, जब मशीनों को परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए यूज़ करते हैं इंजन ऑयल का, कॉटन वेस्ट का, ऑयल का, ग्रीस का, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है डॉक चार्जेस, कि ये वो चार्जेस होते हैं जब गुड्स को शिप के द्वारा, जहाज के द्वारा माल को पहुंचाया जाता है। तो जब गुड्स को इंपोर्ट किया गया है उस टाइम पे जो डॉक चार्ज पे किए जाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे दिखाए जाएंगे। अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई तब भी हमने इसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाना है। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते समय दी जाती है। कस्टम ड्यूटी जब पे की गई गुड्स को परचेज करने के लिए तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई तब भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखानी है। रॉयल्टी क्या होती है? जब अमाउंट पे की गई है माइन के ऑनर को, यानी कि जो खदानें होती हैं उसका जो मालिक होता है उसको जो अमाउंट पे की गई है, और जो पेटेंट इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पेटेंट राइट किसी और का था, हमने उसे इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए रॉयल्टी पे की जाती है। तो जो रॉयल्टी होती है माइन के ऑनर को दी जाती है। पेटेंट का यूज़ करने के लिए पेटेंट के ऑनर को दी जाती है, तो उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाता है क्योंकि इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हमें स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन के अंदर कि रॉयल्टी सेल के ऊपर बेस्ड है, अगर सेल के ऊपर बेस्ड है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। अब ये सभी आइटम वो थी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखानी है। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सी आइटम हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न। चाहे कैश सेल है चाहे क्रेडिट सेल है, दोनों ही हमने सेल के अंदर शामिल करनी है। सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो सेल रिटर्न होगा जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसे डेबिट बैलेंस करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि सेल्स क्या होती है? इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम को क्रेडिट करते हैं, लेकिन सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है, इस कारण से सेल रिटर्न को डेबिट किया जाता है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे नेट सेल दिखाएंगे। नेट सेल कैसे दिखाएंगे? सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, जिसे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। जो गुड्स एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने तक सेल नहीं हो पाई उन अनसोल्ड गुड्स को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जब हमें कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस गिवन होगा तो इन दोनों में कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो कम प्राइस होगा उस पे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में शामिल किया जाएगा रॉ मटेरियल को, क्लोजिंग स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स को, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को, सभी को शामिल किया जाएगा। ज़्यादातर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड गिवन होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद ही किया जाता है। तो यहाँ पे एंट्री पास की जाती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसे हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड पे। जब वो एंट्री पास की जाती है तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट है जो ओपन हो जाता है। एक तरफ तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम इसे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाएंगे ताकि जो डबल एंट्री कंसेप्ट है उसे पूरा किया जा सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है तो उससे हम समझ जाते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री ऑलरेडी पास की जा चुकी है, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी परचेज में से माइनस किया जा चुका है। तो इस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था
कि कौन कौन सी एंट्रीज है जो कौन कौन सी आइटम्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड आएंगी, कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। आई होप आपको क्लियर होगी है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टॉपिक की क्लोजिंग एंट्रीज क्या ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।